दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे। तो कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधे देखेंगे तो आधे में आपको बहुत सारी बातें समझ नहीं आएगी, और ना ही इस वीडियो को स्किप कर करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको एग्जाम्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ब्रेन से रिलेटेड, वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर बायोलॉजिकल टर्म से भी इस वीडियो को देखते हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन। चलिए समझते हैं हम लोग ब्रेन के शेप को। ये शेप किस टाइप का है? अखरोट के आकार का है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि अगर ब्रेन का राइट पार्ट क्या कंट्रोल करता है? लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है। अगर ये राइट पार्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट पार्ट ज़्यादा होगा तो वो राइट हैंडेड हो जाएगा। ब्रेन के शेप में देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा रिंकल पार्ट, ये क्या है? साल्कस इसे कहा जाता है। और जो उठा हुआ भाग है इसे कहते हैं गाइरस। ठीक है, इसका जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ये बना होता है न्यूरॉन सेल का, जिसका डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ब्रेन पे अगर चोट लग जाए तो मौत की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो ये क्या हो गया? न्यूरॉन सेल का बना होता है 90%, और 10% जो होता है गैलाइल सेल का होता है। ठीक है, जिसमें सेल डिवीजन होता है। तो इसको आगे हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन जो है न्यूरॉन सिस्टम का पार्ट है। तो हम लोगों के ब्रेन में लगभग 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से केवल 4% एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो इस जैसे देखेंगे हम लोगों का ब्रेन में ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट का फंक्शन देखेंगे। जैसे राइट पार्ट में आप देखेंगे कि राइट पार्ट में आर्ट, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, कोई चीज की उत्सुकता वगैरह जो होती है, कल्पना करने का, फिर इंट्यूशन, इनसाइट हो गया, होलिस्टिक मतलब किसी भी टाइप का थॉट हो गया, कंप्लीट थॉट, संपूर्ण कह सकते हैं, म्यूजिक अवेयरनेस हो गया, 3D फॉर्म हो गया। ठीक है, या राइट पार्ट में आप और एक चीज देखेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड का कंट्रोल जो होता है राइट पार्ट करता है, और राइट हैंड का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड तरफ हम लोगों का राइट हैंड है ब्रेन का लेफ्ट पार्ट, और इसका लेफ्ट हैंड जो हम लोग का है वो राइट पार्ट। और देखेंगे जैसे लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन में देखेंगे, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा तेज है तो क्या होता है कि एनालिस्ट मतलब लॉजिकल हम लोग ज़्यादा ही स्ट्रांग रहेंगे। क्या होगा कि मैथ साइंस जो भी है, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में कहते हैं कि अगर लेफ्ट ब्रेन अच्छा है तो पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो जिसका रिटेन अच्छा है, स्किल अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन अगर जिसका मजबूत होता है, जिसका ब्रेन ज़्यादा ही अच्छा रहता है, तो क्या कहेंगे? लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन में क्या हो गया कि वो पढ़ने में ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, और ये कलरिंग पार्ट हो गया, मतलब देखा जाए तो चकाचौंध वाली दुनिया, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी, ये सब सारी चीज आपको राइट ब्रेन देगा। ठीक है, बेसिकली देखेंगे ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे हम लोग समझते हैं, ये जो है ये एरिया को हम लोग ये देखेंगे, ये एरिया जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा एरिया क्या है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा, ये मिड ब्रेन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये मिड ब्रेन है। ये एरिया कौन सा है? मिड ब्रेन का, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, ये एरिया कौन सा है? जिसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा भी आ जाएगा और ये पोन्स फेरोली भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझते हैं। अब ये पॉइंट जो है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो लेयर है, ये मेनिंजिस से ऊपर वाला लेयर, ये मेनिंजिस का लेयर है, ये प्लास्टिक कोटेड एरिया है। मतलब ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए एक क्या होता है, ब्रेन के जस्ट ऊपर में एक प्लास्टिक कोटेड एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेनिंजिस। और उससे ऊपर बोन वाला जो कवरिंग एरिया होता है, बोन का
ब्रेन का कवरिंग प्रोटेक्टिव एरिया जो होता है, इसके ऊपर एक बोन का एरिया जो होता है जिसको कपाट हम लोग बोलते हैं, वो क्रेनियम का लेयर होता है। जैसे इसके ऊपर में जस्ट मेनिंजिस के ऊपर में इस भाग में क्या होता है, क्रेनियम का लेयर का बोन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोगों के ब्रेन को बचा के रखता है, ब्रेन का सेफ्टी एरिया हो गया ये। ठीक है, सबसे पहले चोट लगेगा तो कहाँ लगेगा, मान लीजिए क्रेनियम में। क्रेनियम अगर डैमेज हुआ तो मेनिंजिस में। अच्छा, मेनिंजिस में भी क्या होता है कि मेनिंजिस में कभी कल क्या होता है, सूजन आके रह जाता है। ठीक है, या इसके बाद ये जो आपका लोप एरिया है, ठीक है, ये लोप एरिया में लगता है, तब तो ब्रेन डैमेज हो गया, क्योंकि ब्रेन का सेल डिवीजन नहीं होता है, 90% नहीं होता है। फिर मैं बताऊंगा डिवीजन कहाँ होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये 90% नहीं होता है ब्रेन का डिवीजन। इसीलिए क्या होता है, ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो आदमी का 90% चांस है कि वो डेथ हो जाती है। ठीक है, मेनिंजिस में क्या होता है कि अगर आपको क्रेनियम की लेयर को डैमेज करते हुए अगर मेनिंजिस में थोड़ा सा भी टच हुआ और ये किसी कारण से ब्लड क्लॉट होके रह गया या कुछ भी हुई, इस इश्यूज में सूजन आ गया या कुछ भी हुआ, मतलब किसी भी टाइप से अगर डैमेज होता है, इस एरिया में थोड़ा सा लगता है और इसको फाड़े ना, ठीक है, फाड़ देने से तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि क्रेन ये जो है, ये आपका लोप एरिया जो सेरेब्रम का एरिया है, इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रेन का डिवीजन नहीं होता है तो रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब देखेंगे जैसे मेनिंजिस में अगर लगता है चोट, तो इसी में क्या हो जाता है कि इसी पॉइंट के इश्यूज को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो जैसे क्वेश्चन में आता है मेनिंजाइटिस रोग कहाँ पे होता है, तो ब्रेन में होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग। अब देखेंगे इसमें लोब के बारे। ये हो गया आपका फ्रंटल लोब। ये क्या है, फ्रंटल लोब। देख रहे हैं इसका पोजीशन क्या है, फ्रंटल लोब। ठीक है, इसमें फ्रंटल लोब में आप देखेंगे कि लोगों की पर्सनालिटी, इमोशंस, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, कोई चीज कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई वॉलेंट्री मूवमेंट है जब आप स्वेच्छा से कहीं मूव करना चाहते हैं तो ये भी उसके लिए। ठीक है, और एबिलिटी टू स्पीक हो गया, राइट हो गया, बिहेवियर कंट्रोल के लिए क्या है, ये आपको फ्रंटल लोब का यूज है। ठीक है, फ्रंटल लोब क्या करता है, हम लोगों का ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे पेरेंटल लोब है, और पेरेंटल लोब को समझेंगे कैसे, इसे पेरेंट्स समझ लेंगे। क्या समझेंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स का काम क्या है, जैसे वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कौन देंगे, पेरेंट देंगे। या हम लोग का मूवमेंट चलाने का काम कौन देंगे, ये पेरेंट्स देंगे। या सेंसेशन मतलब जैसे पेन हो गया, टच हो गया, कोई छूता है, कोई गर्म चीज छू लिया हमने, गर्म हो ठंडा हो, दर्द हो, बॉडी का अवेयरनेस हो, ये सारा चीज कौन कंट्रोल करेगा, पेरेंटल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे ये मैथ कैलकुलेशन हो गया। अब इधर देखेंगे कि जस्ट इस फोर ब्रेन जो है उसका फ्रंटल पार्ट, जैसे सेरेब्रम का ये फ्रंटल पार्ट हो गया। अब जस्ट फ्रंटल पार्ट के नीचे में आप देखेंगे टेम्पोरल लोब। ये कौन सा लोब है, टेम्पोरल। और टेम्पोरल को याद रखेंगे टेम्पू से, टेम्पू की साउंड आती है, आवाज, तो साउंड से याद रख लेंगे। ये देखेंगे कान के पास से, ये जस्ट टेम्पोरल लोब कहाँ पे है, ये ब्रेन का जो पार्ट है ये कहाँ पे है, कान के पास। तो इसे याद रख लेंगे कि हियरिंग कैपेसिटी इसके लिए होगा। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे ऑक्सीपेटल का क्या है, आंख के पास है, यहाँ पे देखेंगे आंख से जस्ट ये कहाँ है, ये देखेंगे ऑक्सीपेटल का ये कहाँ है, आंख के सीधे फोकस में। तो यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीपेटल क्या करेगा, विजन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जैसे टेम्पोरल में हियरिंग एक्टिविटी को क्या कंट्रोल करता है, टेम्पोरल करता है। उसके बाद मेमोरी हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ मेमोरीज। जैसे आप देखेंगे कोई गाना सुनते रहते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है मेमोरी में, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज रह जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग है, और बिहेवियर ऑफ इमोशन, ये सारा चीज कौन कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीपिटल क्लियर हो गया। ये सेरेबेलम का काम क्या है, सेरेबेलम हिंड ब्रेन का, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ये क्या है। ये फिगर में आप देखेंगे छोटा छोटा दो फोकस है, चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं।
ये जो है ये हम लोगों का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये क्या है? हिप्पोकैम्पस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे ये हार्ड डिस्क है, ये किस टाइप का है? एक हार्ड डिस्क है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आप लोग जानते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखता है, जो कभी मरता नहीं है। जैसे क्या होता है जिसकी यादें नहीं मरती हो, जैसे आप मान सकते हैं कि बचपन में कुछ ऐसी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम किया होंगे जो बचपन का आज तक आपको याद होगा, तो वो सारा स्टोरेज किसके पास है? हिप्पोकैम्पस के पास है, ठीक है। वो स्टोरेज हिप्पोकैम्पस के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां समझेंगे हम लोग सेरेब्रम में, जैसे फोर ब्रेन में हम लोग पढ़ लिए थे सारे लोग के बारे, सेरेब्रम के बारे। अब समझते हैं कि फोर ब्रेन का दो पार्ट और, ये थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये बाहर के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। जैसे मान लीजिए आप थैला लेके बाहर गए सब्जी लेने और लगा ज़्यादा गर्मी, तो क्या किए वापस घर आ गए, तो याद रखने के लिए याद रखेंगे थैला लेके बाहर गए, तो थैला लेके बाहर गए तो बाहर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? थैला वाला, मतलब थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसी पॉइंट पे हम लोग ग्लैंड को भी समझ लेते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट करता है, जूस हो गया, एंजाइम हो गया या हार्मोन हो गया। तो जूस और एंजाइम जो सीक्रेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। बॉडी में लगभग सब अलग अलग ही सीक्रेट करते हैं, लेकिन पेनक्रियास क्या करता है? वो दोनों सीक्रेट करता है, मतलब वो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, ठीक है। तो ये वो भी कंट्रोल करता है। और अंदर के टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आपको दुख लगता है, आपका मूड ठीक नहीं है, एंगर है, प्यार है, मोह माया, इमोशन, जितने भी सारे अंदर की एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे आपको भूख लग गया, प्यास लग गया, सब कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इनर बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड, मतलब पीट पीट के इसको छोटा कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो इसका नाम क्या पड़ गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कभी एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्लैंड कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये सुपर मास्टर हो गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या हो गया? सुपर मास्टर हो गया। अब समझते हैं जैसे साइज के बारे में। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये सेरेब्रम पार्ट, ये ब्रेन का 2/3 भाग क्या है? सेरेब्रम ही है। 2/3 भाग कितना है? ये क्या है? 2/3 सेरेब्रम, मतलब 66% के आसपास आपको सेरेब्रम ही है, ठीक है। इससे छोटा जो है सेरेबेलम है, और सबसे छोटा क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। तो सेरेबेलम को समझ लेते हैं। सेरेबेलम क्या है? जब शराब पीते हैं लोग तो उनका बैलेंस गड़बड़ाता है, ठीक है। तो बैलेंस को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेरेबेलम, ठीक है। बचपन में छोटे बच्चे लोग जो होते हैं उनका भी सेरेबेलम स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए वो लोग चल नहीं पाते हैं, ठीक है, ढंग से बैलेंस नहीं रख पाते हैं। लेकिन जिस दिन उसका सेरेबेलम स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद वो बढ़िया से चल पाते हैं। तो सेरेबेलम का क्या है? शराब पीने के बाद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो सेरेबेलम। और इसका और काम है, ये तो बैलेंस, बॉडी का बैलेंस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये स्पीच पावर को भी कंट्रोल करता है, बोलने की। कभी पीने के बाद देखते हैं लोग उनका स्पीच कंट्रोल नहीं होता है, तो ये सेरेबेलम की वजह से ही। अच्छा, इसके साथ शराब पीने से क्या और एक एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, जो कि थैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम का थैलेमस भी डिस्टर्ब होता है। कैसे होता है? कि अगर शराबी को आप डंडे मार दे दो चार, तो उसे खुद उस वक्त नहीं पता लगेगा, उसके दूसरे दिन पता लगेगा, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद उसको दूसरे दिन दर्द का एहसास होगा, उस समय नहीं होगा। तो वो डिस्टर्ब कौन होता है? थैलेमस होता है। तो ये समझ गए आप सेरेब्रम। अब समझते हैं हम लोग सेरे ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम क्या है? हिंड ब्रेन का पार्ट। और इसी के साथ ये दोनों हिंड ब्रेन का पार्ट है, मतलब पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो पोन्स वेरोली का काम क्या है? रेस्पिरेशन का, सांस,
ठीक है, सांस से रिलेटेड काम किसका है, पोन्स वेरोली। और मेडुला ओब्लोंगाटा का काम क्या है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, उसका काम क्या है, ये काम है मेडुला ओब्लोंगाटा का। जैसे मान लीजिए इनवॉलेंट्री कैसे, जो अनैच्छिक है, जिसके अगर नहीं हो, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो, तो आपकी डेथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट ना करे तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप मान लिया जाए कि सांस ना ले पाए, रेस्पिरेशन प्रोसेस ना हो तो डेथ हो जाएगी, डाइजेशन ना हो तो डेथ हो जाएगी, एक्सक्रीशन ना हो तो डेथ हो जाएगी, या ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो तो भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इनवॉलेंट्री, अब जिसमें डेथ हो जाएगी। और दूसरे कंडीशन जिसमें इनवॉलेंट्री तो है लेकिन उसमें डेथ आपकी नहीं होगी। पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको छींक आया, आपको हिचकी आई, आप क्या है सो रहे हैं, आपको खराटा आया, ठीक है, या आपको क्या हुआ कि खा रहे हैं तो डकार आया, ठीक है, या यानिंग हुई मतलब उबासी आया, या आपका आंख ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अनैच्छिक है। ठीक है, लेकिन अगर ये ना रहे तो आपकी डेथ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन के लिए हम लोग अब आते हैं मिड ब्रेन के लिए। तो मिड ब्रेन में देखिए क्या है, ये है कॉर्पोरा, इसका पार्ट 4 बॉडी में बना है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया जो है। इसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया क्या है कि ये आपको ईयर और हेड का मतलब कि सुनने और देखने का रिफ्लेक्स रिएक्शन देता है। ठीक है, इसी पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि मिड ब्रेन में जो सुनने का है मतलब हियरिंग है, और जो देखने का है जो सी है, दैट मीन्स देखने का, जिसको हम लोग सीन कर सकते हैं। तो क्या करता है इसमें दो एक्टिविटी क्या होता है, ये टेक्टेनम जो है, टेक्टेनम सुनने के लिए, ये क्या करेगा, हियरिंग जो है टेक्टेनम, और ये देखने वाला क्या है, क्या टेक्टम, ये देखने के लिए टेक्टम और सुनने के लिए टेगमेंटम। ठीक है, अब समझते हैं इसमें, जैसे ही सुनने और देखने का तो बात समझ गए हैं, लेकिन सेंसरी ऑर्गन में 5 पॉइंट, एक देखने का, एक सुनने का, एक स्मेल करने के लिए नोज, चौथा है हम लोग का टंग जो टेस्ट करने के लिए, और फील करने के लिए हम लोग का स्किन। तो 2 पॉइंट तो समझ गए कि मिड ब्रेन क्या है, कि सुनने और देखने का एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन। और जैसे मैंने बताया हियरिंग के लिए मैं क्या बताया, टेगमेंटम कंट्रोल कर रहा है, और टेक्टम क्या है, देखने के लिए। ठीक है, टेक्टम देखने, जैसे बोल सकते हैं टकटकी मार के देख रहा है। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगी आपको। अब देखिए बाकी जो सेंस ऑर्गन का है, जो 3 बचा हुआ है, जैसे नोज, स्मेल के लिए कौन कंट्रोल करेगा, बाहरी स्पेरल है मान लीजिए, याद करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, थालमस को बाहरी ही मान के चलिए। ठीक है, तो नोज क्या हो गया, स्मेल के लिए, टंग के लिए, और स्किन के लिए। स्किन से जैसे आप देखेंगे टंग से टेस्ट, ठीक है, और स्किन से आप कोई टच किया, आपको कोई पेन हुआ, बाहरी पेन, कोल्ड हीट, ये सब सब कौन कंट्रोल करेगा, ये थैलेमस। ठीक है, इस स्किन जो है, स्किन क्या है, एक लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, क्या होता है, ये लार्जर आउटर ऑर्गन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पिनियन ग्लैंड क्या है, जैसे पिनियन ग्लैंड के बारे में बताया मैं कि ये हम लोगों का एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, मान लीजिए जैसे अंदर में हम लोगों का क्या है कि बॉडी के अंदर ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है। इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर जो स्लीप और वेक का साइकिल होता है, सोने उठने का जागने का, ये साइकिल हो गया, या सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, ये सबको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, या सीजनल फंक्शन, जो बॉडी के अंदर जो भी सीजनल फंक्शंस होते हैं, वो सारे को एक्टिवेट कौन करता है, ये पीनियल ग्लैंड, इसी का काम होता है, ये कंट्रोलिंग इसी का, यही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कॉलिकुलस चाहे इंफीरियर हो, देखेंगे जैसे ऊपर सुपीरियर हो गया कॉलिकुलस, ये वाला सुपीरियर हो गया, और ये इंफीरियर हो गया। और कॉलिकुलस में हम लोग देखेंगे जैसे कि कॉलिकुलस का क्या है, जैसे ही मान लीजिए आपको बाहर, जैसे ही बाहरी कुछ साउंड आया आपको, ठीक है, तो उस तरफ ही हम लोग देखते हैं। तो ये देखने का काम क्या हो गया, ये कॉलिकुलस का हो गया, ये कंट्रोल करता है।
ठीक है। अब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अचानक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मान लीजिए अचानक से आप कहीं, आपका ब्रेन बिजी है, ठीक है। ब्रेन के बारे जानते हैं, जैसे ब्रेन का नर्व्स जो होता है वो कितना होता है, 12 पेयर का होता है। ब्रेन का नर्व्स क्या होता है, 12 पेयर का। ये 12 पेयर क्या होता है, मान लीजिए ये ब्रेन का, जितने ब्रेन का जो फंक्शन है ये 12 पेयर पे डिपेंड है, ठीक है। जितने भी नर्व्स है 12 पेयर पे डिपेंड है पूरा, ठीक है। अब 12 पेयर सब बिजी है, मान लीजिए आपके दिमाग कुछ काम करने वाला नहीं। कहीं क्या होता है, जब हम लोगों के चचा जी लोग, ठीक है, वो क्या होते हैं कि कहीं उनका दिमाग बिजी है और कीड़ा उनके पैर में चढ़ रहा है, ठीक है। तो दिमाग तो बिजी है और आप वो कीड़ा को ही देख रहे हैं, ठीक है, वो कीड़ा को ही देख रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको बोला गया कि कीड़ा, तो वो कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब वो ढूंढने चालू कर दिए कि कहाँ पे कीड़ा है। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि एक्टिवेट कौन किया, ब्रेन तो बिजी था, लेकिन स्पाइनल कोड उसको, ब्रेन को सिग्नल दिया। तो ये क्या है ना, इसका क्रिया अचानक से ये पूरा सिग्नल एक्टिवेट कर देता है। 31 जो है, ये जो है, जैसे ब्रेन का 12 जोड़ा काम करता है तो स्पाइनल कोड का 31 पेयर, ठीक है। स्पाइनल कोड में कितना है, 31 पेयर, ठीक है, नर्व्स है। तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेट हो गया। तो जब सब ही एक्टिवेट हो गया तो बॉडी का फंक्शन ही नहीं, मतलब ब्रेन का फंक्शन ही समझ में नहीं आएगी कहाँ क्या है, ठीक है। इसलिए ब्रेन जब स्पाइनल कोड अचानक फंक्शन उसको देता है, सिग्नल देता है, तो ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। और समझ में आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा यूट्यूब में चैनल जो है नॉलेज किडा, ताकि आपको जितने भी सारे वीडियोस हैं, नए नए वीडियोस, उसकी जानकारी सबसे पहले मिलती जाए, ठीक है जी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।